नमस्कार दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एक एग्जांपल लूंगा। ये मैरिज बेस्ड एग्जांपल है। कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस जातक की शादी किस समय के दौरान हो सकती है। इस प्रिडिक्टिव टेक्निक का जो एम्फेसिस है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी के बेस के ऊपर टाइमिंग निकालने के लिए है। ये कोर्स, ये जो टेक्निक है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की, डिफरेंट एप्लीकेशन है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे मैरिज है, चाहे जॉब है, चाहे प्रमोशन है, या बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस है, या शिफ्टिंग ऑफ प्लेस है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, चाहे फॉरेन ट्रेवल है। ये सब डिफरेंट एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के बेसिस को लेके प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करना सिखा। यहाँ पर बेसिक स्टार्ट स्क्रैच से नहीं पढ़ाई जाती इस कोर्स में। इसमें जिनको पहले से एस्ट्रोलॉजी आती है, टेक्निक्स आती हैं, सिर्फ प्रिडिक्शन के ऊपर रिफाइंड करने का अगर जिनको आती है, वो यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा हम डिस्कस करते हैं। तो ये कोर्स 23 अगस्त 2023 से शुरू हो रहा है। अगर कोई पार्टिसिपेंट या कोई व्यूअर इसको ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो दिए हुए नंबर, मोबाइल नंबर पर 82806355 या उन्नति एस्ट्रो वाला @gmail.com पर हमें ईमेल लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल को अगर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे बात करूं या स्टार्ट करूं, क्योंकि ये मैरिज का टॉपिक है, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए जातक के जिसकी हमें मैरिज के ऊपर बात कर रहे हैं उसका शुक्र कैसा है। शुक्र, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुक्र क्या अच्छी पोजीशन में है, क्या पीड़ित पोजीशन में है, ये सब हमें देखना चाहिए। क्योंकि विवाह का कारक चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शुक्र को ही माना गया है। दूसरी बात, जो सेकंड स्टेज पे हमें देखना चाहिए कि सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है या सेवंथ हाउस की स्थिति चार्ट में कैसी है। ये सब देखने के बाद हमें ये देखना चाहिए क्या जिस टाइम पे वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उस टाइम पे सेवंथ हाउस या ट्वेल्थ हाउस या वीनस किसी रूप से एक्टिवेट हो रहे हैं, तभी उसकी मैरिज हो। अगर इस जातक की मैरिज की प्रिडिक्शन दी जाए तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि इसका जो मैरिज का जो साइकिल है, एवरेज मैरिज का जो साइकिल है वो 12 साल के लिए एक्टिवेट होता है किसी भी जातक। कईयों का वो एक्टिवेशन 25 से लेके 12 साल करेंगे तो 37 साल में हो। कईयों का 30 साल से 12 साल का जो साइकिल है वो 30 साल की उम्र में एक्टिवेट होगा तो 42 साल तक जाएगा। तो इस स्पेसिफिक चार्ट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम देखने की शुरुआत करें कि इस जातक का वो साइकिल कब एक्टिवेट हो सकता है, सबसे पहले हमारे लिए वो जरूरी है। तो इस जातक का जो मैरिज का साइकिल है या मैरिज से संबंधित जो सुख है उसको फाइनली एक रिचुअल्स में बदलने का जो टाइम है वो 21 साल की बाद की उम्र के बाद स्टार्ट होता है। यानी इस जातक को अगर मैरिज से संबंधित कोई चीजें लाइफ में होनी है तो वो 21 साल का कंप्लीट होने के बाद, यानी जब इनका 22वां साल चल जाएगा और 33 साल के बीच में होनी चाहिए। जो वो, अगर हमें वो साइकिल पता चल जाए तो हम उसी हिसाब से उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर बोला है इस जातक का जो है 21 साल की उम्र होने के बाद 33 साल के बीच में मैरिज होने की योग है। अब उस 12 साल के साइकिल के पीरियड में हमें ये देखना चाहिए कि कौन से प्लैनेट्स की या कौन से भाव से संबंधित ग्रह की जो दशा चल रही। तो इस जातक की जो मैरिज का जो टाइमिंग है, अगर हम वैदिक से बात करें तो वो, और वैदिक में भी विंशोत्तरी दशा से बात करें तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। कहीं ना कहीं जुपिटर, वीनस और असेंडेंट प्लॉट को अगर हम एक्टिवेट करें इस चीज के लिए, अगर विंशोत्तरी दशा से ही बात करें, तो कहीं ना कहीं क्लोज रिलेशन जो बनता है जुपिटर वीनस मार्स, या किसी भी रूप में रिवर्स ऑर्डर की करें तो जुपिटर वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो इस जातक की जो मैरिज की एज जब इस
हमने जो पीरियड निकाला है ये 22 साल से लेकर 33 में, तो उसका कहीं ना कहीं जो साइकिल बन रहा है वो जुपिटर वीनस मार्स का बन रहा है। और वीनस जो जुपिटर की जो दशा है वो 16 साल की है, तो लेकिन 16 साल में से कुछ टाइम पीरियड ऐसा निकल जाए। अब उन पर्टिकुलरली 12 साल के अंदर भी जब आप ट्रांजिट या प्रोग्रेशन टेक्निक लगाते हैं, ट्रांजिट या प्रोग्रेशन टेक्निक लगाते हैं, तो आप वो पॉसिबल 5 इवेंट्स निकाल सकते हैं जो मैरिज से संबंधित होंगे। 1 2 3 4 5 आप कर सकते हैं। उन 5 डेट्स में से जो बेस्ट आपको डेट प्रोमिनेंट लगती है, जैसे अगर मैं इस चार्ट में देखूं तो 22वें साल में शादी हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जातक की शादी जो है 26 साल में हो सकती है, 28वें में हो सकती है, या 30 में हो सकती है, या 32 में हो सकती है। तो अगर इस चार्ट में जो हमने बोला है कि 22 साल से लेकर 33 साल के पीरियड में है, तो इस जातक की जो रिचुअल्स के साथ जो मैरिज होने की या जो इवेंट्स को एक्टिवेट होने का जो योग दिखता है वो 32 26 28 30 32 में दिखता है जो हमारे और इसी दौरान जो अगर दशा और महादशा प्लैनेट्स का अगर हम देखेंगे तो ये जो एक्टिव पीरियड है जुपिटर वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन, क्योंकि सप्तम भाव को और लगन को हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी होती है, और साथ में 12th हाउस को, क्योंकि जब मैरिज किसी की जिंदगी में एक्टिवेट होती है तो वो 12th हाउस को बहुत इंपॉर्टेंटली एक्टिवेट कर देती है। तो ये सब चीजों देखने के बाद, ये प्लैनेट्स को देखने के बाद, तो हमें लगता है कि इसकी जो पहले हमने प्रोग्रेशन से या जो चीज निकाली है, तो ये शादी विंशोत्तरी दशा के हिसाब से इस जातक की जुपिटर वीनस मार्स में एक्टिवेट दे रही है, क्योंकि ये शादी यहाँ पर 32 ईयर में भी दे रही है, वो वहां पर वेरीफाई करता है। ये विंशोत्तरी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर विंशोत्तरी का एक्टिवेट दे रहा है। लेकिन योगिनी दशा जो है वो योगिनी दशा थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम कर रहा है। योगिनी दशा के हिसाब से क्या है आपको, देखिए लूप जो है हाउस को एक्टिवेट करने का या प्लैनेट्स को एक्टिवेट करने का, उस प्लैनेट और उस हाउस के बीच का रिलेशन वो सब जगह चलेगा, जिसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। यानी उन चीजों को मिला के वो पर्टिकुलर हाउस का सर्किट एक्टिवेट होना चाहिए। लेकिन योगिनी दशा में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा है, अगर इसको विंशोत्तरी दशा के साथ ही यानी दशा के प्लैनेट्स के साथ ही करोगे, कोरिलेट वेरीफाई करते हुए जब दोनों का एनालिसिस करने के बाद देखा है, क्योंकि ऑब्वियसली है योगिनी दशा छोटे पीरियड की है और उसमें हर प्लैनेट्स के हिसाब से वो वेरी करती रहती है 1 से लेकर 8 साल तक, यानी 36 साल का साइकिल है। वहीं पे विंशोत्तरी का जो साइकिल है वो 120 साल का है। तो इस दौरान मैंने क्या देखा है कि योगिनी दशा का जो उस टाइम पे सेम पीरियड निकाला है, तो योगिनी दशा का जो प्लैनेट्स होंगे वो आपको हाउस में नहीं देखने हैं, नेटल चार्ट में नहीं देखने हैं। उस टाइम पे योगिनी दशा का जो, अगर मान लीजिए मैरिज की बात कर रहे हैं तो शुक्र एक्टिवेट होना चाहिए। अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो मरकरी एक्टिवेट होना चाहिए। प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो सैटर्न एक्टिवेट होना चाहिए। योगिनी दशा के बेस्ड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है शुक्र को परमानेंटली एक्टिवेट होना चाहिए, और वो भी ट्रांजिट के लिए। ये एक अलग टेक्निक है। जब इस जातक के यानी जुपिटर और सन इन हाउसेस को कंप्लीट कर देंगे ट्राइन से, तो इस जातक की मैरिज के संभावना बहुत बढ़ जाएगी। और ये ट्रांजिट जो है ये भृगुनंदी नाड़ी से भी वेरीफाई हो जाता है जब हम उसका प्रोग्रेशन देखेंगे। ये दोस्तों मैंने आपको एक टेक्निक बताई है कि अगर मान लीजिए साली विंशोत्तरी आप लगा रहे हैं तो विंशोत्तरी में हाउस लगाना है, आपको प्लेनेट का एक्टिवेट टेक्निक लगाना है। जो भृगुनंदी नाड़ी का टेक्निक लगाना है वो ट्राइन में एक्टिवेट होना है। अगर ट्राइन में अगर इस चार्ट में देखेंगे, मान लीजिए मेल चार्ट है, मेल चार्ट में अगर वीनस की बात करेंगे, वीनस 2 डिग्री पे है, विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र का जो स्वामी है गुरु बनता है, और यहाँ पर जो राहु साथ बैठा हुआ है वो डिजायर का कारक है, वो मरकरी के यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ये, अगर हम इसको भृगुनंदी नाड़ी से ही लगाएंगे तो अगर इस एक्टिवेट में हमें ये पता होना चाहिए कि वीनस का जो रोल है वो यहाँ पर
पहले तो जुपिटर ट्राइन में संबंध बनाना चाहिए। अगर जुपिटर ट्राइन में संबंध कब बनाएगा? जब जुपिटर या तो 12 नंबर राशि में होगा, या 4 नंबर राशि में होगा, या 8 नंबर राशि में होगा। तो जब अगर मान लीजिए जुपिटर अभी ट्रांजिट करके गया है 12 नंबर राशि के अंदर से, तो 12 नंबर राशि से क्या होगा? वीनस से भी संबंध बनाया होगा। अगर वीनस के संबंध बनाया होगा तो वीनस के साथ कहीं ना कहीं मार्स का भी संबंध बनेगा, तो इस जातक की शादी हो जाएगी, जो कि ये अगेन 32 ईयर्स को इंडिकेट करता है प्रोग्रेशन की टेक्निक के हिसाब से। नेक्स्ट, जो यहाँ पर मैं इस चार्ट में एक और टेक्निक, अगर आप किसी और, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैं अपने व्यूअर्स को देता हूँ, या जो एस्ट्रोलॉजी के ऑलरेडी एक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई ये टेक्निक पसंद लगाती है तो वो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ इसको लगा सकते। यानी जहां पर भी आपकी जिंदगी में भृगु बिंदु होगा, वो हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और भृगु बिंदु जब भी एक्टिवेट होगा ट्रांजिट के प्लेनेट के दौरान, तो वो आपको रिजल्ट देगा। तो ट्रांजिट के प्लेनेट्स के हिसाब से जब आपका भृगु बिंदु एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए इस जातक का भृगु बिंदु है जो वो 11th हाउस में है, तब इसको यहाँ पर वीनस यहाँ पर कहीं ना आके इस पर्टिकुलर डिग्री पर आकर इसको जो एक्टिवेट करेगा, तो इसको शुक्र से संबंधित इसके जीवन में इवेंट होगी। ये इवेंट भी इसके 32 ईयर्स में, देखिए शुक्र तो बहुत जल्दी फास्ट चलता है, एवरेज एक मंथ चलता है, तो साल या 13 महीने से 14 महीने के बीच में वो अपना ट्रांजिट को साइकिल को कंप्लीट कर लेगा, हर साल आएगा। लेकिन हर साल में भी तो वो पर्टिकुलर मंथ जो है शुक्र से ही निकलेगा, जो इनको यहाँ पर एक्टिवेट करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई भृगुनंदी नाड़ी की नॉलेज, या आप कह लीजिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, या न्यूमरोलॉजी की नॉलेज पसंद आती है। अगर आपको ये सब नॉलेज पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको सर्कुलेट करें। जय श्री राम।